ओम शांति। आज हर एक बात को प्रैक्टिकल में हम समझेंगे। बाबा ने कहा हर सीन को शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के हमें देखना है। अभी से आदत डालेंगे, क्योंकि ये ऐसा महावाक्य है जिसकी सार्थकता आने वाले विनाश के समय में बहुत ज्यादा होगी। हर सीन हर मनुष्य पर प्रभाव डालेगा। अच्छे सीन तो आएंगे ब्राह्मणों के लिए, लेकिन बुरे सीन भी होंगे। अनेक ब्राह्मणों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है, क्योंकि वो मूली उस समय की थी। एक बार जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था, बड़ा गंभीर स्वरूप था। शाम को 7 बजते ही सड़कें सूनी, लोगों के घरों के ताले लग जाते थे। कोई खटखटाए भी तो खोलेगा नहीं, ऐसा समय था। तो उस समय बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम शांति देवा हो, कितनी भी अशांति हो तुम्हें निर्भय भी रहना है। उसमें एक महावाक्य था कि बच्चे हर सीन को शक्तिशाली स्थिति में होकर के देखो, तो हमसे अच्छे वाइब्रेशंस भी निकलेंगे संसार को, और उसका प्रभाव भी आने वाले समय में बहुत काम आएगा। क्योंकि बुरी बुरी घटनाएं तो शुरू हो गई हैं। अखबार यदि आप कभी पढ़ते हो, इतने बुरे समाचार होते हैं, गंदगी से भरे हो गए। दिखाई देता है कि मानवता तो बहुतों के अंदर से बिल्कुल लोप होती जा रही है। कहते हैं कि बुरे तो बहुत कम होते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि बहुत गंदगी बढ़ती जा रही है, जहां चारों ओर एक अचानकता, भय। तो बाबा ने कहा जब भी तुम देखें ऐसी बातें सुने तो तुम्हें वाइब्रेशंस देना है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य कोई कुछ नहीं कर सकता, ना सरकारें कर सकती हैं, क्योंकि ना। इसलिए हम अपनी एक आदत बना दें कि जब भी कोई सुने तो उस नेगेटिव का हमारे ऊपर प्रभाव ना आए, और हम वाइब्रेशंस दे करके उन्हें सकाश देंगे। क्योंकि इस समय की यही तीव्र गति की यही पुकार भी है कि बच्चे अब तुम्हें कोई भी घटना सुनते हो सकाश देना है। भगवान का त्रिकालदर्शी होकर के देखो। वाइब्रेशंस देना बात की बात है। माना कि हमने कुछ सुना, हमारे सामने कोई घटना हो गई, हमने देखा और बहुत सारे लोग मर गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, होते भी रहते और हो भी रहा है। बाबा ने कहा इफेक्ट आएगा, किसी का टूटा हुआ हाथ पैर, कोई चिल्ला रहा रोएगा। ऐसी स्थिति में रात के 12 बजे सब सोए हैं, डॉक्टर नहीं, पुलिस नहीं, कोई मददगार नहीं। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली स्थिति उस टाइम कैसी होगी, आप अंदर चेक करो। बाबा ने कहा हमें रहमदिल बन करके उन्हें सकाश देना है। उस समय याद रहे, घबराए नहीं। क्या याद रखेंगे कि साक्षी दृष्टा के लिए बाबा ने कहा, क्योंकि जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है, इसलिए अब सर्व आत्माओं के जन्म जन्म के हिसाब किताब चुकतू होने हैं। ये तो हम बहुत सुन रहे हैं। बाबा ने कहा कि ऐसी ऐसी संसार में स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। सोचो, ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में हो रही हैं लोगों को, जिनके बारे में मेडिकल कॉलेजों में सिलेबस में कोई वर्णन है ही नहीं। क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक युगल है, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मेरे शरीर का सारा खून पानी बन रहा है, और खून चढ़ा रहे तो वो भी पानी बन रहा है। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं हो रहा क्या हो रहा है। सोचो, ऐसा ऐसा स्थिति, ऐसे ऐसा समय आ रहा है। परंतु बाबा ने कहा स्पिरिचुअल पावर, हमारी रूहानी शक्ति, जो बाबा हमें विशेष स्वयमान बताते, संकल्प बताते कि बच्चे
यदि तुम स्वयं में रहोगे, तुम किसी को भी, कोई किसी को समस्या है, किसी को बीमारी है, यदि स्वयं के में रह करके आपने उसे कोई भी स्वयं दे दिया कि स्वयं को करिए, आपका बीमारी, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी, तो बाबा ने कहा 100% वो खत्म होगी। लेकिन हमें वो अपनी स्थिति को, हमें वो उस स्वयं में स्थित होकर के करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने कहा कि संकल्पों के द्वारा ही, बाबा की शक्तियों द्वारा ही जबरदस्त है जिससे हमें विजय प्राप्त होगी। बाबा ने कहा कि आत्मिक स्वरूप तुम्हारा और फरिश्ता स्वरूप तुम्हारा सबको दिखाई देगा, ढूंढेंगे लोग। और एक बहुत सुंदर बाबा ने बात कही कि तुम चैतन्य सितारे हो और तुम्हारा प्रभाव संपूर्ण संसार में फैलेगा, क्योंकि तुम्हें प्रकृति को और संसार की सभी आत्माओं को रोशन करना है। जितनी पावरफुल स्थिति तुम्हारी होगी, उतना ही सुंदर प्रभाव संसार में पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी को देना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। जैसे ग्रहों से वाइब्रेशंस ही तो फैलते हैं जब उन पर हम प्रभाव डालते हैं, अच्छा या बुरा। ऐसे ही हम आत्माओं की भी कैसी स्थिति है, वैसी ही वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक चारों ओर फैलते हैं। उसका प्रभाव संसार की सभी आत्माओं पर, प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ता है। ये बात बहुत अंडरलाइन करेंगे जब हम, क्योंकि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं, इसलिए हमें इन संकल्पों पर बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा बहुत सुंदर मूल्यों में कह रहे, बाबा ने कहा हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव सारी दुनिया तक फैलता है, इस सबको याद रहे। कभी ये ना सोचें कि बाबा ने कहा जो योगी आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे, कोई भी गृहस्थी, कोई भी, बाबा ने कहा, परंतु जिनकी स्थिति बहुत सुंदर श्रेष्ठ है, तो वो अपने संकल्पों को, अपने जीवन को साधारणता में ना जिए। क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चे इस संसार की विशेष आत्माएं हो, तुम्हारे एक एक संकल्प से नई सृष्टि की स्थापना हो गई। और यदि हम अपने संकल्पों को ही व्यर्थ गवा रहे, व्यर्थ की बातों में साधारण संकल्प चल रहे, तो बाबा कहते कि तुम अपने संकल्पों को पहचानो। इसलिए बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों का लंबे समय तक अभ्यास करो, खजाना जमा करो, ताकि उसका स्वरूप हम बन सके, उसका गहरा इफेक्ट हमारे ऊपर होता रहे और दूसरों पर भी होता रहे, क्योंकि हम जिम्मेवार आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि सभी योगी श्रेष्ठ महान आत्मा जिम्मेवार हैं, इसलिए हम चेतन सितारों का अवश्य संसार पर प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने कहा बाप का और तुम्हारा स्वरूप ये प्रत्यक्ष होगा, इंतजार है तुम्हारे संपूर्ण बनने का, उस दिन का इंतजार है। यदि इस समय बहुत तेजी से आने वाला है, भिन्न भिन्न परिस्थितियां, स्थितियों से गुजरेंगे, जय जयकार होगी, हाहाकार भी होगा, क्योंकि वंडरफुल इस धरा पर अब रोल चलने वाला है। तो हमें अपनी शक्तिशाली स्थिति में होकर के देखना भी है, सकाश भी देना है। सभी चिंतन करेंगे अपनी शक्तिशाली स्थिति को। ये नहीं कि दूसरे लोग रो रहे तो हम भी रोने लगे। जैसे नहीं माता बहनें होती, अगर कोई सामने वाला रो रहा तो चलो तुम भी रो और हम भी रोते हैं, सब मिलकर रोते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा नहीं, सब सुख दुख के साथी हैं। रोना भले हो जाए लेकिन अंदर में दुख ना हो, क्योंकि हम दुखी होंगे तो उनके दुखों को हम कैसे चुक्त करेंगे, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता है। बाबा ने आज सबको बहुत ऊंची नजर से देखा कि बच्चे तुम बहुत विशेष आत्मा हो, तुम इस संसार की पालनहार हो। बाबा ने नहीं कहा तुम बच्चे मास्टर पालनहार हो। सभी भाई बहन विशेष ये प्रैक्टिस करें, क्योंकि दुखी आत्माएं, भक्त आत्माएं बहुत पुकारती हैं, और अब तो बहुत ज्यादा पुकार रही हैं, क्योंकि अब तो 10 गुनी पुकार बढ़ चुकी है। बाबा के
एक संदेश में एक बात आई थी, क्योंकि इस बात का बाबा ने कहा, जब संसार का हर एक मनुष्य भगवान को पुकारेगा और कहेगा कि ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो, तब विनाश प्रारंभ होगा। नहीं तो कहेंगे लोग कि इतनी अच्छी दुनिया थी, भगवान आपने क्यों इसको खत्म कर दिया। लेकिन सबकी आवाज होगी कि ये दुनिया रहने लायक नहीं हुई है, ये स्थिति तेजी से बढ़ती जा रही है। बाबा ने कहा, अच्छी कौन है, कौन सी आत्मा अच्छी है, कौन सी आत्मा है। बाबा ने कहा, जैसे देवता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अच्छे दिखाई देते और ऐसे समझते कि जैसे हमारे घर में देवता आ गए, क्योंकि वो आत्माएं डायरेक्ट परमधाम से जन्म ले रही हैं। इस सृष्टि की गुह रहस्य को समझें कि सदा ही परमधाम से सतो प्रधान आत्माएं आती रहती हैं। पूरे 5000 वर्ष एक खेल चलता रहता है। इसलिए ये नई आत्माएं संसार के लिए रोशनी बनती हैं, अच्छे वाइब्रेशंस देने वाली होती हैं, प्रेरक होती हैं, अच्छे काम करती हैं, उनसे सबको प्रेरणा मिलती है। कितना सुंदर खेल है। बाबा ने कहा, भगवान तो कहता कि मैंने नहीं ये बनाया, परंतु बाबा सब कुछ छुपा लेता अपने ऊपर। तो ऐसे समय को देखते हुए हमें सबको सकाश देना है। कितना सुंदर खेल है। महाविनाश भी होता और वो अपने बच्चों को मदद भी करता है, क्योंकि सबके बच्चे हैं, बाबा के तो सभी बच्चे हैं। क्योंकि ये तो हमारी दृष्टि में कि इस धर्म के, इस जाति के, वहां के, यहाँ के, परंतु बाबा कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसके सारे बच्चे हैं, सब उसको याद करते हैं। क्योंकि बाबा कुछ खुद करता है और कुछ हम बच्चों के द्वारा भी कराता है, क्योंकि महाविनाश में बहुत मदद कराएगा बाबा। बाबा ने कहा था कि बाप नहीं चाहता कि उसके प्यारे बच्चे विनाश काल में दुखों के, पीड़ा के अपना जीवन व्यतीत करें। बाबा ने बहुत सारे इंतजाम कर दिए, क्योंकि जो एटम बम्स बनाए हैं वो भी जहां पर गिरा 1 सेकंड में सब कुछ खलास। तो बाबा ने कहा, अब सकाश देने की सेवा हमें करनी है। विशेष बाबा के बहुत सुंदर शब्द, बाबा कितना सुंदर हम बच्चों को समझाते हैं। सोचो, बाबा ने कहा, स्वयं से सज धज करके बाप के साथ रहो। ये सब बाबा मूल्यों में बताते, बस हमें पढ़ने की और सुनने की बहुत बहुत जरूरत है। ओम शांति।